अस्सलाम वालेकुम। एक नेक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में समंदर अबूर करना था। आदमी ने एक कश्ती का इंतजाम किया और वो दोनों समंदर अबूर करने लगे। कश्ती बीच समंदर पहुंची ही थी कि समंदर में तूफान आ गया। इस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कुछ गैर मामूली नहीं हो रहा। ये देखकर बीवी को हैरत हुई। वो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नजर नहीं आ रहा तूफान कश्ती को डुबोने लगा है? हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खावंद ने अपनी तलवार मयान से निकाली और बीवी के शेरक पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये क्या मजाक है? खावंद ने पूछा, क्या आप अभी भी मौत से खौफजदा नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा? ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है। मुझे पता है आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर खावंद बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद, वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है और ये तूफान भी अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो इसे रोक ले, चाहे तो हमारी कश्ती डुबो कर भी हमें बचा ले। याद रखो, अल्लाह जो भी फैसला करे वो हमारे हक में बेहतर होता है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल से रात जहन्नम के बीचों बीच रखा जाएगा और मैं अपनी उम्मत के साथ उससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल होऊंगा। इस रोज़ अंबिया के सिवा कोई भी बात न कर सकेगा और अंबिया भी सिर्फ ये कहेंगे, अल्लाह मुझे महफूज रखो, ए अल्लाह मुझे महफूज रखो। और जहन्नम में सादान के होंठों की तरह अक्स होंगे। सादान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, कहाँ? हाँ, आपने फरमाया, तो वो सादान के कांटों की तरह होंगे। अलबत्ता उनके तौल व अर्ज को सिवा अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। ये अक्स लोगों को उनके अमल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे, बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनकी निजात होगी। जिन जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा, जो खालिस अल्लाह ताला ही की इबादत करते थे उन्हें बाहर निकाल लो। चुनाचा उनको वो बाहर निकालेंगे। जहांगीर की बीवी नूरजहां शिया थी। उसने ईरान खत लिखा कि ईरान के सबसे बड़े मुनाज़िर को हिंदुस्तान भेज दो ताकि मुनाज़रा में शिया मज़हब की हक़ानियत बयान करें। और साथ में तहरीर किया कि वो मुनाज़िर सीधा आगरा न आए बल्कि लाहौर से होता हुआ आए, जहाँ अलमा नहीं है बल्कि सूफिया हैं जिनको मात देना आसान है। इस तरह शिया मुनाज़र की आगरा आने से पहले धाक बैठ जाएगी। शिया मुनाज़र सीधा मियाँ मीर साहब रज़ा के पास पहुंचा। आप रज़ा इशराक की नमाज से अभी फारग ही हुए थे। जैसे ही वो दरवाजे में से दाखिल हुआ, आप रज़ा ने फरमाया, ये शख्स जो आगे आगे आ रहा है इसका दिल सियाह है। अलेक सलेक के बाद हज़रत रज़ा ने दरियाफ्त की फरमाया, क्या काम करती हो? शिया मुनाज़र बोला कि मैं ईरान से आया हूँ और शान अहले बैत रज़ा बयान करता हूँ। मियाँ मीर साहब ने फरमाया, अहले बैत रज़ा की शान बयान करो ताकि सुन्नी का ईमान बढ़े। शिया मुनाज़िर बोला कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ये शान है कि कोई गुनहगार शख्स भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ार के 40 मील इर्द गिर्द दफन हो जाए तो वो बख्श दिया जाता है। मियाँ मीर साहब ने बार बार फरमाया, फिर सुना और
پھر پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو شیعہ مناظر بولا کہ آپ رضی اللہ عنہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اسی وجہ سے یہ مقام ملا۔ تو میاں میر صاحب نے فرمایا کہ جب نواسے کی یہ شان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظیم شان ہوگی؟ وہ بولا بے شک بڑی شان ہے۔ پھر میاں میر صاحب رضا نے سوال کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار میں ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کیا وہ بخشے نہیں جائیں گے؟ شیعہ عالم ہکا بکا رہ گیا اور آگرہ آنے کی بجائے واپس ایران چلا گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ جہاں کے صوفی بزرگ سالم رکھتے ہیں تو یہاں کے عالموں کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہ وہ سوال کیا گیا ہے جس کا جواب قیامت تک کوئی شیعہ نہ دے پائے گا۔